हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरियाली लच्छा पराठा। तो ये जो लच्छा पराठा है ना, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और ये देखिए इसी तरह से लेयर होगी जिस तरह से आप प्लेन लच्छा पराठा खाते हैं उसकी लेयर जैसी। तो चलो बना लेते हैं और इस पराठे को टेस्ट करते हैं बनाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा पालक लिया था, पालक को अच्छे से धोकर चॉप कर लिया था। 3 कलियाँ मैंने यहाँ पर ली है लहसुन की। और इस तरह से अदरक को हम अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद ही हम इसे जार में डालेंगे। हम डालेंगे यहाँ पे भुना हुआ जीरा तकरीबन 1 चम्मच लिया है मैंने। अब इसको डालने के बाद जार में इसका एक बारीक सा हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मिक्सी के जार में हम डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये चीज़ें आराम से पिस जाएंगी। ये देखिए एक स्मूथ सा हमारा इसका पेस्ट बनकर तैयार है। ग्रीन सा ये पेस्ट रेडी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम इस तरह से इसे स्क्वीज़ करके जो रेशे हैं, पालक के डंठल के जो रेशे होते हैं उसको स्क्वीज़ करके इस तरह से अलग निकाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पालक में होता है। देखिए इस तरह से हम इसे निकाल के अलग कर देंगे। ये हम अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका पराठा बनाएंगे ना, तो जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो ये रेशे की वजह से वो फट सकता है। तो इसीलिए हमें इसे स्क्वीज़ करके ही निकालना है। हम इसे छानेंगे नहीं, जस्ट हम इसी तरह से स्क्वीज़ करेंगे और इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने सारा का सारा जो फाइबर था ये निकाल दिया है। अब हम लेंगे आटा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कटोरी आटा यूज़ करूँगी और 1 कटोरी मैं लूँगी मैदा। सो फ्रेंड्स, ये जो आटा है ये बारीक पिसा हुआ आटा है। जो आशीर्वाद वाला पैकेट होता है ना, वही वाला ये आटा है। 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा हमने अभी मिला लिया है। और बचा हुआ 1 कटोरी हम साइड में रख देंगे। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ सा एक डो बनाएंगे। तो ये देखिए अभी ये जो आटा है हमारा बिल्कुल डो बनने लायक नहीं है, पतला हो गया है। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा आटा मिलाना शुरू करना है। तकरीबन 1 कटोरी ही आटा लगेगा इसका डो बनने में। तो मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। तो आटा हमें एकदम स्मूथ चाहिए, इसमें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होना चाहिए ये आटा। तो ये देखिए हमने बाकी बचा हुआ आटा इसमें डाल दिया है। जो हमारा 1 कटोरी आटा है वो हमने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है। अभी देखिए मुझे यहाँ पर इसे मिक्स करने में आ रही थी दिक्कत, क्योंकि आटा जो एकदम से गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसे हाथ की हेल्प से ही गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैं इस चम्मच को हटा दूंगी और अब हाथों की हेल्प से ही इसे अच्छे से गूंद लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच भर कर ये देखिए रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। ये खाने वाला चम्मच ही है, उससे ही मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। और जो नमक है मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से स्पून को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इसे हाथ से ही गूंदेंगे। तो इसे अच्छे से गूंदना है जिससे कि ये ऑयल है जो अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हरियाली पराठे के लिए हरा भरा डो बनकर तैयार है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल या बटर या घी आप कुछ भी इसके ऊपर लगा के इसे साइड में रख दीजिएगा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो देखिए हम इसके पेड़े कैसे बनाएंगे। इसके पेड़े हम तकरीबन 5 से 6 पेड़े इसके बन सकते हैं इस आटे से। तो आपको बस थोड़ा सा आटा लेना है और पेड़ा बनाना तो हमें सभी को ही आता है। तो इस तरह से इसका रोल जब हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से रोल बनाएंगे और इसका बना लेंगे हम पेड़ा। ये देखिए इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अभी देखिए पालक का जो आटा होता है ना, ये आपके हाथों पे इस तरह से जब लगता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने मेहंदी लगा ली हो। तो ये पेड़ा हमारा बन गया है। इसी तरह से आपको पेड़ा बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसको बेलने के लिए मैदा का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैदा से ना जो हमारा ये पराठा बनाएंगे हम, तो इससे ये अच्छे से बेल जाएगा। अगर हम इसमें आटा यूज़ करेंगे तो आटे से क्या होता है ना, वो डिहाइड्रेट हो जाता है और एकदम से सूखा सूखा सा लगता है। तो यहाँ पर हम मैदा लगाकर ही इसे बेलेंगे। अच्छे से इसे लंबा बेलेंगे। कोई शेप के लिए आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको एक शेप चाहिए पर्टिकुलर, आप कैसे ही इसे बेल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बेलिए। जब आप इसकी शीट बेलेंगे ना, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, मुड़ जाता है। जैसे मेरा अभी मुड़ गया था ना, इसी तरह से मुड़ जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस खुल जाएगा क्योंकि आपने इस पर मैदा डस्ट किया है। ये देखिए इसी तरह से इसे बेल लेंगे। एक पतली सी शीट बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने इसे बेल लिया है।
आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसकी गोल रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि हम इसकी गोल रोटी नहीं बना रहे हैं। जस्ट हरियाली पराठा बनाने के लिए हम इसकी शीट तैयार कर रहे हैं। तो शीट तैयार करते टाइम कोई भी साइज़ आप बना सकते हैं इसका, चाहे कोई भी डिज़ाइन बने, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर जो शीट है वो बनकर तैयार हो गई थी। अब हमें करना क्या है, इस पर घी स्प्रेड करना है। तो घी स्प्रेड करने से पहले मुझसे गलती से क्या हुआ था ना, इस पर गार्लिक गिर गई थी। तो गार्लिक को मैंने इस पर डाल दिया था। तो गार्लिक डलने के बाद आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम हमारे साथ होते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कोई अच्छा काम हो जाता है गलती से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर घी डालेंगे, खूब सारा घी डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर जो खाने वाली चम्मच है वो यहाँ पर घी डाल दिया है। अब घी डाल के इसको अच्छे से फैला लेंगे। जो हम लच्छा पराठा बनाते हैं वो थोड़ा रिच होता है, उसमें घी वगैरह बहुत ज़्यादा डलता है, घी और तेल। तो इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। मेरे पास कोई भी ब्रश नहीं है, तो मैं इसको फिंगर से ही फैला रही हूँ। इस तरह से देखिए फैला लेंगे अच्छे से। और मुझे ना फिंगर से फैलाने में ही बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि बहुत अच्छे से सारा घी है ना स्प्रेड हो गया चारों तरफ। तो यहाँ पर हमने घी लगा दिया था। अब हम इस पर डाल रहे हैं चाट मसाला। तो चाट मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो चाट मसाला ही होना चाहिए बस। यहाँ पर चाट मसाले से इस पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें बहुत सारा पनीर डालेंगे ग्रेट करके। तो गार्लिक और पनीर आप ग्रेट करके ही इस तरह से इसमें डालिएगा। ये देखिए पनीर हमने डाल दिया है ग्रेट करके इसमें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, पराठा कितना सुंदर लग रहा है हमारा। अब हम इसे फ़ैन की तरह फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ैन तो बचपन में सभी ने ही बना लिया होगा ना, तो इसी तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। इससे पहले हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब ये देखिए इससे हम बनाएंगे फ़ैन। तो बचपन में हम सभी ने बनाए हैं ये फ़ैन, और ये फ़ैन हमारे लिए अब होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। और जिन लोगों ने फ़ैन नहीं बनाए हैं तो उनको भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साड़ी तो कभी ना कभी पहनी ही होगी, चुन्नी को भी इसी तरह से, दुपट्टे को इसी तरह से टक किया होगा। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चुन्नी जो दुपट्टा है या फिर साड़ी है उसकी तरह आप इसमें प्लेट डालिए इस तरह से, और इसको हल्के हाथों से ऐसे दबा दीजिए। अब क्या करना है ना, इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप करते हुए इस तरह से खींचना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेंगे, हल्के हाथों से ही खींचेंगे। इस तरह से हाथ से दबा देंगे। देखिए टैप टैप करते हुए इस तरह से करेंगे। अभी देखिए मेरा यहाँ से ये टूट गया था। तो यहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रोल 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 करते ही जाना है। देखिए इसी तरह से आपको रोल 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 करना है इसका। ये देखिए अब ये रोल करने के बाद इस तरह से एक इसकी शेप बन के निकल आती है, और इस शेप को ऊपर ऐसे चिपका देना है यहाँ पर। ये देखिए ऐसे चिपका देंगे और हाथों से दबा लेंगे। ऐसे दबाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से पहले थोड़ा सा इसे दबाते हुए फैलाएंगे। जब हमारा हल्का से फैल जाएगा तब हम इसे बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल लेंगे। तो बेलते टाइम आपको इस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से इसे आपको प्रेस करके बेलना है। अगर आप इस पे प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा ना, जो जितने भी हमने इसमें लच्छे बनेंगे, जितनी भी लाइनें बनेंगी वो लाइनें नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्के हाथों से इसे बेल रही हूँ, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। तो ये देखिए बेल के हमारा तैयार हो गया है ये। और आप देखेंगे ना इस पे जो पनीर की लाइनें हैं, जो लच्छे हैं, आपको क्लियर ही दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आप इस तरह से डाल के बनाते हैं पालक, तो ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगता है और बहुत ही अल्टीमेट इसका टेस्ट होता है। और पालक जो है ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो ये देखिए जो पराठा है वो मैंने डाल दिया था तवे पर, और एक साइड मैंने इस पर तेल लगा दिया था। तेल घी किसी में ही आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो पहले तो मैंने इसे एक साइड कच्चा था तभी इसमें डाल दिया था नीचे की तरफ तेल। अब ये एक साइड से सिक गया था। अब मैं इसको टॉप की साइड इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी, घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें। तो बताते बताते कई बार तेल की जगह घी और घी की जगह तेल निकलता है मुंह से। तो ये देखिए किनारे इसके अच्छे से सिक गए हैं, और जो इसके लच्छे हैं ना, देखिए जो निशान है आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो लच्छे हैं ये बने हुए हैं। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इसके लच्छे बने हुए थे, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जो इसमें भुने हुए जीरे का, चाट मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है।
और जो ये पनीर है ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। इस पराठे में जब बाइट में आता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो पराठा है वो पक रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। आप इसे ट्राई करके देखिए। इसको आप चटनी के साथ, बटर के साथ, दही के साथ, आप सब्जी के साथ, आलू की सब्जी के साथ तो और ही ज़्यादा यम्मी लगता है। ये देखिए बटर डाल दिया था मैंने और ये बहुत ही गर्म था तो मैं इसे पकड़ नहीं पा रही थी। मैं आपको इसके वो जो लच्छे होते हैं ना वो दिखाना चाह रही थी, बट ये बहुत गर्म था तो मैं दिखा नहीं पाई। सो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है, आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान आसान और टेस्टी टेस्टी रेसिपी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।